हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेरिक्स इंडिया। यार कल वीडियो में शायद से मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई होप कि आज आवाज़ आप लोग को यहाँ पर ठीक आ रही होगी, क्योंकि आज मैंने आवाज़ बिल्कुल सही है और कहीं भी कवर वगैरह नहीं है। मतलब आवाज़ मेरी ऐसे तो देखो ज़्यादा आ रही होगी ऐसे जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि माइक मेरे मुंह पे रहता है, बट यूजुअली अभी भी आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। वैसे मेरे पास दो माइक भी हैं, बट अगर मैं दो माइक यूज़ करूंगा, जैसे कि अब मैं दो माइक यूज़ कर रहा हूँ, एक यहाँ पर एक ये, तो अब आपको आवाज़ मेरी यहाँ पर डबल आ रही होगी। तो इसलिए दो माइक मैं यूज़ कर नहीं सकता। अभी चला बंद हो जाए वाला माइक एंड ओके, देखिए बंद हो गया। तो कुल मिला के अब मैं एक माइक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी आवाज़ आप लोग को यहाँ पर अच्छी खासी आ रही होगी। तो एनीवेज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर पूरी ओवरऑल मार्केट के बारे में, एंड दो चार न्यूज़ वगैरह है, छोटे छोटे न्यूज़ हैं। एक आध कंपनीज के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, फिर चाहे वो एंजल वन हो गया, आप लोग का इन्फोसिस हो गया। मेजर मार्केट में अगर ओवरऑल में आज आप लोग की यहाँ पर समराइज करूं, तो मार्केट ठीक थी। हो सकता है कि इतनी अच्छी मार्केट में भी कुछ लोगों के पोर्टफोलियो यहाँ पर ज़्यादा आज ग्रीन ना हुए हों, क्योंकि निफ्टी लगभग 2% के आसपास ग्रीन था। सेंसेक्स भी लगभग 1500 पॉइंट्स, मतलब कि 2% के आसपास ग्रीन था। बैंक निफ्टी भी ग्रीन था। पोर्टफोलियो ग्रीन ना होने के पीछे का जो रीजन मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हंस भी रहे हो कि ये बंदा सही बोल रहा है कि ये मार्केट इतनी ग्रीन थी तब भी मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन क्यों नहीं था। रीजन क्या था? हमारे और आपके पोर्टफोलियो में, स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो मैंने डिजाइन किया है, तो उसमें लार्ज कैप आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और आज ओवरऑल मार्केट में लार्ज कैप मेजर ग्रीन में था। निफ्टी ग्रीन में थी 2% के आसपास, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मिड निफ्टी देखेंगे, तो मिड निफ्टी साइडवेज थी। लगभग साइडवेज से आप लोग कह सकते हो, किसी का एक आध किस्मत अच्छी रही हो तो नाम के लिए पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीन में होगा, वरना मेजर पोर्टफोलियो आज लार्ज कैप वालों का ही ग्रीन में था। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हीट मैप भी दिखाऊं, ऑल कंपनीज का नहीं दिखाता हूं, मैं आप लोग को निफ्टी फिफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी फिफ्टी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है 50। फिर चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो आप लोग का एनर्जी हो, सब मेजर ग्रीन में था। भारतीय एयरटेल लगभग 3-4% के आसपास ग्रीन में था। महिंद्रा भी ग्रीन में था। एच डी एफ सी बैंक हो गया, ICICI हो गया, SBI, कोटक, एक्सिस, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, SBI, श्रीराम, सारी कंपनीज यहाँ पर ग्रीन में थी। ITC, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, फार्मास्यूटिकल में सन फार्मा हो गया, यूटिलिटीज में NTPC हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग का अडानी पोर्ट्स भी हो गया, जोमेटो हो गया। तो सारी कंपनीज आप लोग को यहाँ पर ग्रीन में नजर आएंगी। इन्फोसिस हल्का सा ग्रीन में थी ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि सारी कंपनीज ग्रीन में थी, तो इन्फोसिस को भी ग्रीन में ही ट्रेड करना था। वैसे बता दो कि आज यहाँ पर इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, और जो नेट प्रॉफिट है वो 12% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर फॉल हुआ है, और लगभग अब 7,000 करोड़ के आसपास का इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो फिलहाल यहाँ पर आया है। ठीक है, मतलब ऐसा लार्ज कैप देखो है, IT सेक्टर की कंपनी है, आप लोग के पास हमेशा इन्फोसिस के अलावा तीन चार शेयर्स की चॉइस रहेगी। आप लोग के पास विप्रो हो गया, HCL हो गया, TCS हो गया, मर्जी आपकी है। बट कहीं ना कहीं विप्रो 4% यहाँ पर डाउन में था, और विप्रो और इन्फोसिस के चक्कर में ही IT सेक्टर उतना ज़्यादा नहीं उठ पाया। और मैं रोज वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि टैरिफ की जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसमें IT और फार्मास्यूटिकल, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इम्पैक्ट आना यहाँ पर तय है। फार्मास्यूटिकल में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में दवाइयाँ सप्लाई करती हैं। US उसमें का खाली एक पोर्शन है। बट आप कहोगे सेम तो IT के साथ भी केस है, लेकिन IT के साथ केस वो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मास्यूटिकल US खाली एक ऑप्शन है, बाकी दुनिया में सप्लाई कर रही है, इक्वली सप्लाई कर रही है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज्यादा। IT के साथ दिक्कत पता है क्या? IT US को मेजर अपना सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, क्योंकि IT का सबसे ज्यादा काम US में होता है, तो इसीलिए US का जो इम्पैक्ट है टैरिफ का, वो IT सेक्टर पे आप लोग को देखने को मिलेगा 90 दिन के बाद। जो भी चीजें होती हैं, अभी तो फिलहाल पॉज लग गया है ना, 90 दिन की बात की बात है। इसके अलावा भी हीट मैप की बात करेंगे, तो निफ्टी 500 इंडेक्स की मैं बात करूं, तो मेजर जो कंपनीज आप लोग की बाहर होती हैं वो सारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। फाइनेंस में तो सारी लार्ज कैप होती है, तो पता ही होगा आप लोग को। चाहे अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे भी देखो, तो DLF भी लार्ज कैप है, SBI भी लार्ज कैप है, HDFC लार्ज कैप हो गया, जियो भी लार्ज कैप है। इसके अलावा ये आप लोग को IDBI बैंक हो गया, IOB हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, येस बैंक भी ऑलमोस्ट लार्ज कैप आने वाला है, यूको बैंक हो गया। फाइनेंस सेक्टर में तो सारी कंपनीज आप लोग की लार्ज कैप में ही है। फिर मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, हटको तो स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, AU बैंक भी आप लोग का लार्ज कैप का होने वाला है, CDSL आप लोग का स्मॉल कैप है। मेजर ये जो बाहर की जितने भी लार्ज कैप वाले हैं, सारे आप लोग को यहाँ पर आज ग्रीन में नजर आने वाले हैं। CDSL भी मुझे दिख गया तो मैं कवर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर कैम्स वगैरह साइडवेज था। के फिनटेक आज काफी भागा था। के फिनटेक लगभग आज 5-7% के आसपास अब था।
के फिनटेक के भागने के पीछे का एज सच कोई मेजर रीजन तो जहां तक है कि मार्केट में नहीं था। अगर मैं आप लोग को सर्च भी करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कोई भी एज सच मेजर रीजन तो यहाँ पर नहीं था। बट हाँ, के फिनटेक ने सिंगापुर में एक फंड सर्विस प्रोवाइडर थे, उनको एक्वायर किया है। 51% की जो ओनरशिप है वो अब यहाँ पर के फिनटेक ओन करता है। इसके चक्कर में शेयर आज भागा है, ये आप लोग को डाउन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आज कल में बाय करने की सोच रहे थे तो आज या कल मत बाय करना, क्योंकि इस न्यूज से इम्पैक्ट आ गया है बट ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इस प्राइस को, फिलहाल ये नीचे आ जाएगा। एंड फिलहाल मैं एक चीज बता दूं कि इससे बेटर वैल्यूएशन पे आप लोग को यहाँ पर कैंप्स मिल रहा है, तो फिलहाल कैंप्स पे ज्यादा फोकस रहने वाला है। वापस यहाँ पर हीट मैप पे आ जाते हैं एक बार। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनर्जी में, तो रिलायंस वगैरह आज काफी बड़ा था, क्योंकि आप लोग का अगर निफ्टी इंक्रीज था तो आप लोग को ऑब्वियसली बात है रिलायंस भी इंक्रीज में ही नजर आएगा। इसके अलावा मार्केट में देखो आज ऐसा कुछ न्यूज है नहीं कवर करने को, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग का हाँ एक और न्यूज थी, एंजल वन का अगेन यहाँ पर रिजल्ट आया था। मैं 3-4 दिनों से कह रहा था, 3-4 दिनों से ज्यादा से ही कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। एंजल वन का जब यहाँ पर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था अराउंड 2-3 महीना पहले, तब से मैं कह रहा हूँ कि एंजल वन फिलहाल नहीं चलने वाला है। हाँ, अंडर वैल्यूड है, नो डाउट अंडर वैल्यूड है, बट प्रॉफिट बहुत कस के यहाँ पर गिर रहा है। 49% के आसपास यहाँ पर आज भी इनका प्रॉफिट गिरा था। मॉर्निंग में एंजल वन, इफ आई एम राइट, थोड़ा सा नेगेटिव में भी था। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ नेगेटिव में था। ऑल्दो उसके बाद 5% की यहाँ पर रिकवरी आ गई। देखो, अब पता है रिकवरी क्यों आई, इतना गिरने के मतलब 49% का जो प्रॉफिट है वो प्लंज हो गया, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का गिर गया है। उसके बाद भी शेयर 5% नीचे खुल के पूरा मतलब आज डे हाई पे चला जाता है, 5% पूरा रिकवर कर जाता है। पता है क्यों? ये खेल है वैल्यूएशन का। जब आपको चीजें सही वैल्यूएशन पे मिलेंगी तो फिर एक होता है ना यार, कोई ऑलरेडी गिरा हुआ है वो कितना ही गिर जाएगा। तो वही वाले सिनेरियो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला। कंपनी 4,000 4,500 रुपए का ये स्टॉक है, आप लोग को ऑलरेडी 2,000 रुपए का 2,200 रुपए के आसपास मिल रहा था, इफ आई एम राइट। 1,900 पे भी अभी कुछ टाइम पहले मिल रहा था। अगर मैं आप लोग को 3 महीने का चार्ट भी दिखाऊं, देख सकते हैं 1,950 रुपए के आसपास का भी स्टॉक आप लोग को मिल रहा था। तो करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। और वैल्यूएशन के मॉडल होते हैं, एक मॉडल मैंने सीएफए में पढ़ा था, शेयर प्राइसेस, जो शेयर प्राइसेस होती है, वैल्यूएशन के तो कई मॉडल होते हैं बट जो शेयर्स वगैरह होते हैं उनमें जो मॉडल यूज होता है वो होता है बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर कोई भी कंपनी है तो आप लोग को आज पता है कि इनका अगला क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर क्या आने वाला है। भाई फॉर एग्जाम्पल टैरिफ लगा, तो टैरिफ लगने से आईटी सेक्टर क्यों गिरा? उनका रिजल्ट थोड़ी अभी खराब आ गया है, लेकिन आपको पता है कि बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोस, ये मॉडल का नाम है कि प्रेजेंट वैल्यूएशन एट टुडेज प्राइस जो होती है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोस होती है। तो फ्यूचर में कैश फ्लो इन कंपनीज के ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोग को आज दिख गया। सेम एंजल वन के साथ हुआ, रिजल्ट तो यहाँ पर खराब आना तय ही है। वो पहले से प्राइस यहाँ पर करेक्शन आप दिखा चुकी थी आप लोग को, और इसलिए तो प्राइस यहाँ पर रिकवरी दिखा नहीं रही है। फिलहाल इतना कहूंगा कि मैं इसको अभी भी 4,000 रुपए के आसपास देखता हूँ, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर ठीक होगी तो लोग यहाँ पर एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट फिर से ओपन करवाएंगे, नए डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे। एसआईपी का इनफ्लो बढ़ता जा रहा है, लोग डायरेक्ट एसआईपी करवा रहे हैं ग्रो से, एंजल वन वगैरह से। और इसके अलावा ट्रेडिंग आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट क्योंकि खराब चल रही है, बट जैसे ही मार्केट ठीक होगी लोग फिर से यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो एंजल वन कनेक्टेड वैल्यू पे ऑलरेडी आप लोग को मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को आईपीओ की न्यूज़ बताना चाहूँ तो मार्केट में ऐसा कोई भी मेजर यहाँ पर न्यूज़ नहीं थी। अगेन वही सारी न्यूज़ बार बार निकल के आ रही हैं, एनएससी का आईपीओ हो गया, सेबी चीफ ऑन एनएससी आईपीओ वोंट अलाउ कमर्शियल इंटरेस्ट, ट्रम्प फलाना ढिमकाना। बाकी कोई भी मेजर आईपीओ से भी अपडेट नहीं है। न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है। फिलहाल एक और ये है, ये आप लोग को पता होगा, रोजो पे करके ये एक पेमेंट गेटवे है, आप में से कई लोगों को पता होगा। तो इनका भी आईपीओ आने वाला था। इनका भी आईपीओ आने की जो न्यूज़ है वो पिछले 3 साल से मार्केट में घूम रही है, क्योंकि मैं तो हूँ, तो मैंने उसको कई बार देखा है। 3-4 साल से इनकी भी न्यूज़ मार्केट में यहाँ पर घूम रही है, तो उसको मैं सीरियसली मत लेना बिल्कुल भी। अब आता है तो बाकी बात अलग भी, फिलहाल तो बस न्यूज़ ही चल रही है। बाकी आईपीओस के ऊपर कोई मेजर अपडेट है नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। कल आप लोग की मार्केट यहाँ पर बंद है, कल भी है परसों भी है, उसके बाद सैटरडे संडे पड़ जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोग को यहाँ पर मंडे को। बीच में कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको प्लीज़ चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग के पास कौन कौन से शेयर्स है मुझे नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं वही शेयर्स आप लोगों के साथ यहाँ पर ट्रैक कर पाऊँ। हाँ, फर्टिलाइजर में ये आप लोगों का केमिकल, एक सेकंड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर आज लगभग 13% के आसपास पॉजिटिव में था। रीजन क्या था इनके पॉजिटिविटी का, अगर मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूँ तो एज सच कोई भी रीजन नहीं था, ना ही कोई क्वार्टरली रिजल्ट आया है ना कुछ आया है। ओवरऑल मैंने भी कई बार बोला कि जो केमिकल सेक्टर है वो आप लोग का अंडर वैल्यूड है। केमिकल सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज आप ले सकते हो, काफी हद तक भाग चुका है, 3700 रुपए के आसपास आ चुका है।
3800 के रुपए के आसपास मेरी खुद की इसमें बाइंग है, तो बहुत रिकवरी दिखा चुका है। और वापस से अगर जाएगा तो फिर 4-4,500 रुपए के आसपास ही जाता है, रुकेगा। 3000 रुपए के आसपास भी चला गया था, अभी मैंने तब भी कवर किया था। जोमेटो अगेन लार्ज कैप भागा था तो भागा है आज यहाँ पर, वरना लार्ज कैप आज सारे इसलिए भागे ही थे। स्टॉकिंग न्यूज में इन्फोसिस रिजल्ट आया था, एंजल वन रिजल्ट आया था। ब्रिटानिया की भी अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो एज सच कोई भी मेजर रीजन तो यहाँ पर नहीं था, बस स्टॉकिंग न्यूज है। टॉप लूजर्स में अगेन विप्रो है। विप्रो का क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर खराब आया था। आप देख सकते हैं कि विप्रो का Q4 क्वार्टर 4 की जो अर्निंग थी वो यहाँ पर डिक्लाइन हो गई है 1.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और खराब बात है, खराब बात यहाँ पर क्या है कि विप्रो की जो अर्निंग है वो पहले भी नहीं इंक्रीज कर रही थी। तो ये एक आईटी सेक्टर अभी अंदर प्रेशर में है। आईटी सेक्टर पिछले 2-2.5 साल से नहीं चला है और अभी भी नहीं चलने वाला, तो आईटी सेक्टर को तो अवॉइड करो। अगेन एलटी माइंट्री भी आप लोग का आईटी सेक्टर हो गया, तो ये भी वही सेम रीजन है। केमिकल सेक्टर पर फोकस कर सकते हो, कैपिटल मार्केट पे कर सकते हो, बाकी और भी कई सेक्टर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बट इस समय आईटी को मैं अवॉइड करने को कह रहा हूँ। आईटी को मैं ऐसा कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिर तूने रूट मोबाइल क्यों बताया। देखो रूट मोबाइल आज ही 4% के आसपास भागा है। ये ऑलरेडी गिरे हुए शेयर्स है, तो ये जो ऑलरेडी करेक्टिव वैल्यू पे होते हैं वो और नहीं करेक्ट होते हैं। अगेन तल्ला भी 500 रुपए के आसपास को कई बार ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, कर देगा तो फिर आप लोग का फिर ऊपर भाग जाएगा। आज भी लगभग 505 रुपए के आसपास गया, बट वही सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चलती रहेंगी। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और अपने शेयर्स मुझे एक बार कमेंट कर दें ताकि मैं उनको रिव्यू कर पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।